हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सैनिक स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में हिंदी का जो क्लास 10 का जो आज एग्ज़ाम हुआ झारखंड बोर्ड क्लास 10, तो उसका हिंदी का आंसर की अभी हम लोग मैच करेंगे। तो आप अपना मैच कर लीजिएगा कि आप कितना आप सही किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप मिलाते जाइएगा अपना, ठीक है। चलिए हम मिलाते हैं। यहाँ पे ये जो आपको पैसेज दिया गया है, यहाँ पे गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ये जो आप पढ़िएगा गद्यांश, इसमें आपका 5 क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको इसका आंसर। तो इस गद्यांश को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम इसका आंसर को आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, जिंदगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जनमत की उपेक्षा करने जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ताकत, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साहसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जनमत शब्द कौन समास है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। पांचवा है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो साधारण जीव का काम है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठा क्वेश्चन की ओर। आप अपना मैच करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आगे भी आपको यहाँ पे एक निम्नलिखित पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आप उसको 6 से 10 आपको इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 10 हम लोग अभी इसका देख लेते हैं। चलिए इसको आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तब आपका नीचे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में क्या है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या। तो क्रंदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन हो गया। साथ में क्या है कि दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक धरती की गाथा है। नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो नीलांबर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अभी ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है कि खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल म्लान हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो शशि छिप जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब व्याकरण में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो व्याकरण में यहाँ पे हम लोग हमारा 12 क्वेश्चन देखेंगे अभी। 11 क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया मतलब क्या होता है कि मतलब जिसमें कर्म नहीं रहता है, ठीक है। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं रहता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, ठीक है। तो क्या खेल रहा है वो पता नहीं, वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे पिताजी रेडियो सुन रहा है, तो क्या सुन रहा है, रेडियो। माँ भोजन बना रही है, तो क्या बना रही है, माँ भोजन। जब बच्चा खेल रहा है तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया है। अब है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वह रोटी खा रहा है, ठीक है। वह रोटी खा रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, जैसे गुरु को हम लोग शिक्षक ही बोलते हैं और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा अध्यापक होगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में देख लेते हैं। 14 नंबर में है निम्न में से कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द, यानी सफ़ेद जो है वो अनिकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो श्याम मतलब नहीं होगा, सफ़ेद होता है। सफ़ेद को हम लोग श्वेत को सफ़ेद भी बोलते हैं, सफ़ेदी भी उजला भी होता है, सफ़ेदी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, श्याम नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। 15 में आजीवन कौन समास है। आजीवन कौन समास है, तो अवयवी भाव समास है। 16 नंबर में देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब 17 नंबर में क्वेश्चन है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है। तो यह संयुक्त वाक्य है। 18 में पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है। तो कर्म वाच्य है। अब 19 नंबर हम लोग देखते हैं।
आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 में है कि विद्यालय घर के खाली घर है, यहाँ पर है तो सही अवयव पद चुने, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकट। ठीक है, इसका ये दूर नहीं होगा, दूरी नहीं होगा, सटा नहीं होगा, निकट होगा, इसका ये सही हो जाएगा। 20 में है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पर। तो देखिए आप क्या है यहाँ पे, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर चयन करें। तो आपको ये पढ़ लेना है, आपके कविता का है, अट नहीं रही उसी का है शायद। तो आपको यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका कवि है। ये जो पद्यांश आपका दिया गया आपके किताब से उठाया गया है। अब देखते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन। ठीक है, 22वें क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 22 में है कि फसल किसका जादू है? फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे है फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? मिश्रित मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं, फसल रूपांतर है, किसका रूपांतर है? तो सूरज की किरणों का। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सूरज की किरणों। 25 में सूरदास की काव्य भाषा है, तो ब्रज भाषा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब 26 में देखते हैं हम लोग। 26 में है कि 26 में है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्धव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 27 में है उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो बादल को गरजने को कहा है। 28 में विकल 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 उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? उत्साह कवि का है। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर में देख लेते हैं। 29 में क्या है, फिर है एक पद्यांश को, इसको पढ़ लीजिएगा। तो 29 से 32 तक के लिए आपका सही उत्तर चयन के, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हलदार साहब पान वाले, ये है आपका नेताजी का चश्मा का है, तो इसको आपको पढ़ लेना है, आपका सही हो जाएगा, आपका सारा आंसर सही हो जाएगा। चलो आपको इसको पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ लिए हैं, आप मैच करते जाइएगा। ठीक है, 29 में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? इसका स्वयं प्रकाश है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 30 नंबर में क्या है कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो पान वाले द्वारा एक दस भक्त को मजाक उड़ाना, ये मजाक जो उड़ा रहे थे उसको अच्छा नहीं लगा हलदार साहब को। 31 नंबर में क्या है, चलिए देखते हैं। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो कैप्टन था। अगला क्वेश्चन है कैप्टन क्या काम करता है? तो चश्मा बेचता है। ठीक है, बेचता था। आगे देख लेते हैं 33 नंबर, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? बाल गोविंद भगत रेखांकित है। ठीक है, ये एकांकी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये रेखांकित भी हमको लगता होगा। जैसे 34 में बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो मंझोले, ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, ज़्यादा नाटे भी नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे 35 नंबर में। 35 में देख लेते हैं क्या है। 35 में है बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ठीक है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तब जब उस दिन उसका बेटा मरा था, जिस दिन, उसी दिन। तो इसका ऑप्शन 4 से, जिस दिन उनका बेटा मरा। चलिए आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है कि ध्यानपूर्वक, फिर आपको गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है ध्यान से। 37 से 40 तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ लिए, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, आप मैच करते जाइएगा। 37 में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका गद्यांश का लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 देख लेते हैं। 38 में है हमारा कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो कड़वा तेल यानी सरसों को कहते हैं, इसको कड़वा तेल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है कि यहाँ पे लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो नाभि और लीलार में। ठीक है, नाभि और लीलार में, ऑप्शन 2 सही होगा। अब 40 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आपको नए वीडियो जब तक आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और भी जो अभी आप लोग का एग्जाम है उसका आंसर की इसी तरह आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।